अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज के हमारे जो दर्स का उन्वान है, मेरा आज का जो टॉपिक है वो हया है। मेरी बहनों, ये हया इतना अहम उन्वान है, इतना अहम उन्वान है। इस हया के बगैर एक मुसलमान का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। एक ईमान वाले के ईमान का तसव्वुर मुमकिन हो ही नहीं सकता हया के बगैर। और इस दुनिया में जो मजहब सबसे ज्यादा हयादार है वो मजहब है मजहब इस्लाम। और मजहब इस्लाम मुझे और आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा दावत देता है वो है हया। तो ये हया बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है। इंशाअल्लाह आज के हम इस दर्स में ना बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे जिसको हम हमारे आतराफ गौर तो करते हैं, लेकिन कभी हमने उसके ऊपर गौर फिक्र नहीं किया। हमारे नजरों के सामने तो वो चीजें आती है, लेकिन कभी हमारा दिमाग का ख्याल उसकी तरफ नहीं जाता। तो आज के उन्वान में हम जो चीजें इंशाअल्लाह आगे देखेंगे, उन्वान की शुरुआत हम एक वाक़ये से करते हैं। ठीक है, उन्वान की शुरुआत किससे करेंगे? एक वाक़ये से करेंगे। ये वाक़या बयान करने वाले हैं इमाम इब्न खुदामा। ये एक तबे ताबई है, ठीक है। और ये वाक़या है एक शराबी आदमी का। वो नरेट करते हैं इमाम इब्न खुदामा। वो कहते हैं कि एक शराब पीने वाला एक आदमी था, एक शराबी था जो कि बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। अब आप अंदाजा करिए, शराब पीने वाले एक इंसान की हया का क्या आलम होगा, है ना। उसको अपनी हया, अपनी शर्म का कोई लिहाज नहीं होता। तो ऐसे एक आदमी था जो बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। उसका शराब का आलम ये था पीने का कि वो गलियों में शराब की बोतल लेकर घूमा करता था। एक दिन हुआ क्या, वो शराब की बोतल लेकर एक रास्ते से गुजर रहा था। दूर से देखा कि कोई एक आदमी डंकी पर आ रहा है, और जैसे वो करीब आता है, तमाम के तमाम लोग उस आदमी को घेर लेते हैं। पूरे के पूरे लोगों का एक हुजूम वहाँ पर खड़ा हो जाता है। ये जो शराबी आदमी था, ये पूरी की पूरी चीजें देख रहा है। ये उस हुजूम के करीब जाता है और जाकर कहता है कि ये शख्स कौन है और ये क्या है जिसको पूरे के पूरे लोगों ने घेर लिया। पूरे लोग कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता ये शख्स कौन है? वो शराबी आदमी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। लोग बताते हैं कि शोबा बिन हज्जाज है। ये कौन है? शोबा बिन हज्जाज। आज हमको हदीसों का इल्म नहीं है, इसीलिए हम इनके नाम को आज नहीं जानते। ये एक मुहद्दिस है। लोग कहते हैं कि शोबा बिन हज्जाज है और ये मुहद्दिस है। वो शराबी आदमी पूछता है कि ये मुहद्दिस क्या होता है, मुहद्दिस किसको बोलते हैं? फिर लोग उस आदमी को बताते हैं कि मुहद्दिस उसको कहते हैं जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इल्म। ये आदमी शराब में धुत है, हाथ में बोतल है, और लोगों को हटाते हुए उस हमारे शोबा बिन हज्जाज रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाता है। उनकी कॉलर पकड़ता है, कॉलर पकड़ कर कहता है कि बताओ मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस। अब आप गौर करिए, लोगों का मजमुआ है और ये आदमी कॉलर पकड़कर पूछ रहा है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाओ मुझे कोई हदीस। यकीनन जो मुहद्दिस होते हैं ना, वो बड़े हिकमत और उनकी दानाई उनके पास बहुत होती है माशाल्लाह। बड़ी हिकमत और बड़ी दानाई से सिर्फ एक हदीस सुनाते हैं, और वो हदीस ऐसी होती है कि उनकी पूरी जिंदगी पलट जाती, पूरी जिंदगी पलट जाती। बुखारी की हदीस है ये। पूरी सनद बयान करने के बाद वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम के तमाम अंबियाओं में ये एक बात कॉमन थी जो उन्होंने अपनी नेशन को बताई, अपनी उम्मत को बताई। और वो बात क्या थी? इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता। सिर्फ ये एक हदीस सुनाते। हदीस क्या है? इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता। मतलब क्या है इसका? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को जो कॉमन चीज एक बतलाते हैं, वो बात क्या है कि अगर तुम्हारे पास हया नहीं तो तुम जो चाहे वो करो। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता। तुम्हारे पास हया नहीं तो तुम जो चाहे वो करो। ये शराबी आदमी जैसे इस हदीस को सुनते हैं ना, रोते हुए दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। अपने घर में मौजूद तमाम उन बोतलों को तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, और घर के बाहर निकलते हैं और लोगों को कहते हैं कि लोगों मुझे बताओ, मैं हदीस का इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं कहाँ इल्म हासिल करूँ? कौन है कोई मुझे हदीस का इल्म सिखाने वाले? लोग उस आदमी को बताते हैं कि अगर तुमको हदीस का इल्म हासिल करना है तो तुम मदीना चले जाओ। इस वक्त वो कहाँ थे? बसरा में थे। कहाँ थे वो? बसरा में थे।
لوگ بولتے ہیں کہ آپ مدینہ چلے جاؤ, مدینے میں ایک بہت بڑے عالم ہے, ان کا نام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس چلے جاؤ, وہاں سے تم بہت اچھا حدیث کا علم حاصل کر سکتے ہو. میری بہنوں, جانتے ہو وہ جو شخص جو شراب کی حالت میں دودھ تھے, جیسے ہی اس نے ایک حدیث سنی, انہوں نے دوڑتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں تمام کتنے بوتلوں کو توڑ دیتے ہیں اور پھر حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک نامور شاگرد ہے, اسٹوڈنٹ ہے. کوئی جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسلمہ القانوی. ہم ان کا نام اکثر نہیں سنتے کیونکہ آج حدیثوں سے ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے نا, قرآن سے ہی نہیں ہے تو حدیثوں سے کہاں رہے گا. اگر ہم حدیثوں سے ہمارا تعلق بڑھائیں گے نا تو ہم کو معلوم ہوگا. ہم کو ان کا نہیں معلوم, ان کا نام آج ہم نہیں سنتے, لیکن ہاں ان کے جو شاگرد ہیں ان کا نام ضرور ہم سنتے ہیں. عبداللہ ابن مسلمہ القانوی کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر, غور کریے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ, ابو داؤد رحمت اللہ علیہ, وہی شخص ان کے اسٹوڈنٹ ہے یہ. امام بخاری کو کون نہیں جانتے؟ آج ہر کوئی جانتے ہیں نا. ایک حدیث پوری زندگی کو بدل دی, ایک حدیث پوری زندگی کو. اور وہ حدیث کیا تھی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تمہارے پاس حیا نہیں تو تم جو چاہے وہ کر لو. اللہ اکبر. یہ حدیث کا انہوں نے ایسا کیا معنی سمجھا تھا کہ ان کی زندگی بدل گئی. اور آج ہم کو وہ اگر یہ حدیث ہم کو سنتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی اس کے پر ہمارا عمل نظر آتا ہے. اگر ہم اس حدیث کو اگر ہم بھی سمجھ لینا تو ہماری بھی زندگیاں بدلنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے. کیونکہ جب حیا چلی جاتی ہے نا تو پھر انسان جو چاہے وہ کرے, اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. چاہے وہ اپنے جسم کو پورا ننگا کر لے, چاہے وہ کسی کو قتل کرے, کسی پر ظلم کرے, کسی پہ بہتان بانے, کسی کی غیبت کرے, کچھ بھی کر لے, جب حیا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم جو چاہے وہ کر لو.